नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी20 न्यूज। टीवी20 न्यूज आपके क्षेत्रों की पल पल की खबरें आपको समय समय पर उपलब्ध कराते रहता है। बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। एसपी के निर्देश पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतदान के पश्चात जो भी उपद्रव कर रहे थे उन पर जनपद की पुलिस पैनी नजर बनाई हुई थी और इसी के दरमियान पंचायत चुनाव में फायरिंग कर भाग रहे 2 बदमाशों को पुलिस ने धर दबोचा और उनके पास से कार सहित भारी मात्रा में तमंचा, कारतूस व खोखा बरामद किया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतदान के पश्चात ग्राम बद्दोपुर में बड़ी वारदात की फिराक में फायरिंग कर भाग रहे 2 नफर अभियुक्त को कार सहित गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 6 अदद नाजायज देसी तमंचा, 315 बोर व 6 जिंदा कारतूस व 2 अदद कारतूस 315 बोर बरामद किया गया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाए जा रहे अभियान अपराध नियंत्रण, अपराधियों की गिरफ्तारी, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज कुमार पांडे तथा क्षेत्राधिकारी नगर निष्ठा उपाध्याय के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कृष्ण कुमार गुप्ता के नेतृत्व में थाना कोतवाली पर अलग अलग टीम गठित कर अपराध व अपराधियों की धरपकड़ हेतु अभियान चलाया जा रहा था, जिसके क्रम में आज कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कोतवाली पुलिस ने कोतवाल के गुप्ता के नेतृत्व में पंचायत चुनाव में फायरिंग कर भाग रहे 2 बदमाश को धर दबोचा है और उनके पास से कार, तमंचा, कारतूस बरामद किया है। अतरौलिया में नगर पंचायत द्वारा दूषित पानी की सप्लाई पीने से नगर पंचायत में फैला भयानक डायरिया। लगभग 200 से 300 लोग बीमार पड़े हैं, जिसमें बच्चों की संख्या सर्वाधिक बताई जा रही है। बता दें कि पिछले 1 सप्ताह से अतरौलिया नगर पंचायत का पानी की सप्लाई से दूषित पानी निकल रहा है, जिससे पीने से पूरे नगर पंचायत में डायरिया का प्रकोप हो गया है। लगभग 200 से 300 लोगों की गिरफ्त में आए और उल्टी दस्त की भयानक बीमारी से ग्रसित होकर लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं। खासतौर से 18 साल से कम उम्र के बच्चे पर इसका प्रकोप ज़्यादा है। पहले तो लोग समझ नहीं पाए कि डायरिया बाजार में कैसे फैला, मगर जब लोगों ने नगर पंचायत की सप्लाई वाली पानी पर गौर किया तो देखा कि नगर पंचायत द्वारा की जा रही सप्लाई पानी पूरी तरह दूषित है। पात्र में पानी रखकर देखने पर उसमें वो पीले व काले रंग के कुछ विषैले तत्व मौजूद हैं। लोगों ने जब इस पर गौर किया तो जिन जिन घरों में नगर पंचायत का पानी पीने के लिए प्रयोग किया जाता है, डायरिया उन्हीं घरों में ज़्यादा है तथा नगर पंचायत से इधर जहां पानी की सप्लाई नहीं है वहां डायरिया का कोई नामो निशान नहीं है। शासी अधिकारी संपूर्णानंद तिवारी ने कहा कि पानी में ब्लीचिंग नहीं पड़ा था, जिसे डलवा करके पानी की सप्लाई की जाएगी। उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर ने कहा कि मैं इसे तत्काल देख लेता हूं और बाजार में डायरिया फैला हो तो स्वास्थ्य विभाग की टीम भेजकर जांच करवाकर दवा वितरण की जाएगी। अतरौलिया बाजार में उल्टी दस्त की बीमारी फैलने से स्वास्थ्य विभाग की टीम हरकत में आई और स्वास्थ्य विभाग के एचईओ जितेंद्र कुमार द्वारा अतरौलिया नगर पंचायत में दवा ORS घोल तथा क्लोरोन की गोली का वितरण कर लोगों की डायरिया से बचाव करने के उपायों को बताया। उन्होंने कहा कि अधिकारियों से बात कर आंगनबाड़ी के माध्यम से पूरे नगर के 11 वार्डों में दवा वितरण तथा ORS घोल का वितरण कराया जाएगा। आइए सुनाते हैं कि इस मामले में स्थानीय लोगों ने क्या कुछ जानकारी दी है। रेनू, या आप अपने बेटे को लाइए, क्या प्रॉब्लम, क्या दिक्कत बताइए इसके बारे में। वही डायरिया की शिकायत है फिर 4 दिन से हम लोग लेकर परेशान हैं। आज पारा सब लोग तो गिरते हैं। सप्लाई का पानी है तो गंदा है, सब है। सब एक जो है वो नाला है, नाला सब कूड़ा एकदम भरा है, उसी की वजह से गंदगी है। तो नगर पंचायत द्वारा पानी क्या गंदा आ रहा है उसके लिए? हाँ, वो भी एकदम जैसे बुझा रहा है कि एकदम जाली एकदम गंदा पानी। तो बहुत गंदा पानी आ रहा है टोटी में, जो सप्लाई पानी आ रहा है। मनीष कुमार सोनी। क्या दिक्कत परेशानी क्या बताना है इस पर? मुझे दिक्कत है, मतलब नगर पंचायत की सप्लाई की पानी जो है 4 दिन से दूषित आ रही है। हम लोग पानी वही यूज कर रहे हैं, वही पी रहे हैं, उसके वजह से मतलब डायरिया का शिकायत हो गया है। तो यहाँ पे आके देख रहे हैं सैकड़ों मरीज यहाँ पे एडमिट हैं। सारे लोग वही पानी दूषित पिए हैं, उसी से सारे लोग शिकार हुए हैं। और डेली 100 लोग से ज़्यादा मरीज यहाँ पे आ रहे हैं, एडमिट हैं। लेकिन टाउन एरिया के लोगों में मतलब कोई पानी मतलब दूषित वो सुनवाई नहीं की जा रही है। ऐसा पानी भरते हैं तो कैसा दिखता है पानी? फर्स्ट टाइम जब पानी आता तो अलगा गंदा करके आता है, इसके बाद जब साफ आता है वही पानी पीते हम लोग, लेकिन उसी के पानी की वजह से इन्फेक्शन हुआ, सारे लोग परेशान हैं। नगर पंचायत द्वारा कोई पानी सफाई का कोई कार्य किया जा रहा है? कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। आजमगढ़ के शहर कोतवाली क्षेत्र के ककरहटा में प्रधान पद के प्रत्याशी ने दूसरे प्रत्याशी पर जान से मारने का आरोप लगाया है। शहर कोतवाली क्षेत्र के ककरहटा गांव का यह मामला है, जहां पर पंचायत चुनाव को लेकर के विवाद हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस अब जांच पड़ताल में जुट गई है।
बता दें कि आजमगढ़ के शहर कोतवाली क्षेत्र की ककराटा गांव का जहां पंचायत चुनाव में विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कहीं एक तरफ दो पक्षों में मारपीट हुई तो दूसरी तरफ गांव के ही प्रधान प्रत्याशी हरेंद्र यादव के परिवार ने दूसरे प्रत्याशी सुरेश यादव पर जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि पीड़ित प्रत्याशी हरेंद्र ने बताया कि कुछ यादव बिरादरी के लोगों ने हमारी विपक्षी को वोट न देकर हमें वोट दे दिया है, जिससे जीतकर हमारे विपक्षी प्रत्याशी ने हमारे परिवार को जान से मारने की धमकी दी है। साथ ही जिन लोगों ने वोट दिया है उनके हाथ पर काटने की भी धमकियां दे रहे हैं, जिससे हमारा परिवार व मतदाता डरे हुए हैं। इसको लेकर आज हम सब प्रार्थना पत्र शहर कोतवाली में देंगे और उचित न्याय की मांग करेंगे ताकि हमारा परिवार और हमारे मतदाता दोनों सुरक्षित रहें और गांव में शांति व्यवस्था बनी रहे। हमने बात की हरेंद्र यादव पीड़ित प्रत्याशी से, क्या कुछ कहा उसने मीडिया से बातचीत करने के दौरान आपको सुनाते हैं। क्या नाम है आपका? हरेंद्र यादव। किस गांव के रहने वाले हैं? ककराटा। क्या मामला है यहाँ पे? मामला यह सर, जब पिछड़ी सीट यहाँ हुई थी 5 साल पहले भी चुनाव हम लड़े थे सुरेश के सामने, अब भी चुनाव पिछड़ी में लड़े थे। जब सम्मान सीट हुई तब भी हम सम्मान में चुनाव लड़े। उसके बाद यह हुआ कि हमारे 5-6 घर वोटर हैं, पूरा गांव उनके साथ है। हमको कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन उनको तकलीफ़ ये है कि जो हमको जिन्होंने वोट दे दिया उनका ये हाथ गोल काटने के लिए कह रहे हैं। हमारा वोट सदमे में है, हम भी सदमे में हैं। कल हमारे रमकेर चाचा जी हैं, हम लोग कोल गए वोट मांगने की, घेराबंदी हम लोग हो गई। हम लोग बैठे थे 4 बजे रंजीत सिपाही को हमने फ़ोन किया। चंद्र प्रधान और राजेश राम की मौजूदगी में चंद्र प्रधान के यहाँ से हम लोग आए, रंजीत जी बोला पीछे पीछे आए, हम लोग आगे आगे आए। हम अपना वोट दिए, रात में लोग गाड़ी फकड़ दिए, लोग कहीं जहाँ मिलते तो गोल हाथ काट लो। हमारी खेती बाड़ी कैसे होगी? हम लोग घर द्वार बेच के चले जाएँ, बचें यहाँ से। ये लोग तांडव मचा रहे हैं। नाम है सुरेश यादव, दिनेश यादव, सन ऑफ राम रूप, सूरज प्रताप सिंह, बाप का नाम बलराम सिंह, गोपाल यादव, बाप का नाम सुमेर यादव, और क्या नाम है, हाँ, संतोष यादव, बाप का नाम मिर्का यादव। अच्छा, कहाँ किस लिए आपको धमकी दे रहे हैं? कि ये लोग वोट क्यों उनको दे दिए हमको? अच्छा। ये लोग क्यों नहीं हमको वोट दिए? अच्छा। पूरा तनहा हमारा रहे सारा मामला। अच्छा। यह सर संविधान में है, कहीं लिखा है कि आदमी स्वतंत्र नहीं है। अगर वो इतने लोगों को वोट ले रहे हैं तो मैं किसको धमकी दे रहा हूँ? तो मेरे वोटर को मुझको क्यों लोग धमकी दे रहे हैं? हम लोग कहाँ जाएँ? तो अभी आपने पुलिस बुलाया था क्या? पुलिस 100 नंबर को फ़ोन किए थे, 112 को फ़ोन किए थे। ये लोग मौके पर आए थे, बात विचार किए, कहे कोतवाल साहब से जा करके एप्लीकेशन लिख के दे दीजिए। हम रात में मिश्रा जी को फ़ोन किए थे, मिश्रा जी कहे मामले को निपटा दीजिए, धीरे धीरे सुबह ख़त्म हो जाएगा। सुबह भी मामला वही चलता रहा। तब हमने सदमे में होकर के हम लोग कहीं परिवार कहीं नहीं निकले हैं, आपके यहाँ फ़ोन किए हैं, प्रशासन को फ़ोन किए हैं, अब कोतवाली जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को कोरोना हो जाने से अस्वस्थ हो गए हैं और आज उनके चहेतों ने उनकी स्वस्थ होने के लिए हवन पूजन किया है और भगवान से प्रार्थना किया है कि अखिलेश यादव जल्द से जल्द स्वस्थ हों और माँ दुर्गा का आशीर्वाद उनके ऊपर बना रहे, जिससे वो जल्द स्वस्थ होकर जनता के बीच आए। समाजवादी बहुजन सभा के पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य लालजीत क्रांतिकारी ने कहा कि सरकार पूर्ण रूप से फेल हो चुकी है, ना ही गरीबों को कोरोना से पीड़ित लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं दे पा रही है और ना ही एम्बुलेंस दे पा रही है, ना ही ऑक्सीजन दे पा रही है, ना ही जनता को सुरक्षा प्रदान कर पा रही है। यानी ये सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। इसलिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए, यह लोग फेल है। इस अवसर पर सुधाकर, राहुल यादव, चंद्रशेखर, मनोज पाल सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। क्या कुछ कहा इस बाबत लालजीत क्रांतिकारी ने, सुनवाते हैं आपको। जैसे कि आप लोग यहाँ पर क्या कार्यक्रम कर रहे हैं? आज हम लोग समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे आजमगढ़ के सांसद, हम लोगों के नेता जी को कोरोना हो गया है। आज हम लोग व्रत भी रखे हैं माता दुर्गा जी का अष्टमी का, और व्रत रखने के बाद आज हम लोग अपने यहाँ ग्राम सभा में कापसाम और पहाड़पुर में जो है कि हवन पूजन किए हैं। उनको स्वस्थ होने के लिए हम लोग भगवान से प्रार्थना किए हैं, माता दुर्गा से भी प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमारे नेताजी को जल्द से जल्द स्वस्थ करें और जल्द से जल्द वह जनता के बीच में जिस तरह से गरीबों, मजलूमों, नौजवानों, किसानों, छात्रों, पिछड़ों, दलितों, सभी लोगों का जो है कि रहनुमाई कर रहे थे, उसी प्रकार से रहनुमाई करें। हम लोग इसी को लेकर के आज यहाँ पे हवन पूजन किए हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द स्वस्थ हों। और इस सरकार से हम लोग इतना मतलब
वो उब गए हैं कि यह व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था नहीं दे पा रही है किसी को कि जो है कि सभी लोग सेफ रहें। न एम्बुलेंस दे पा रहे हैं, न स्वास्थ्य व्यवस्था दे पा रहे हैं, न जो है कि दवा इंजेक्शन दे पा रहे हैं, न एम्बुलेंस दे पा रहे हैं। कोई भी व्यवस्था ये सरकार निश्चित तौर पे पूर्ण से फेल हो गई है। यह लोग एकदम जैसे मान के चलिए कि यह स्थिति हमारे प्रदेश में, देश में हो गई है कि कहने वाली बात नहीं है। इतनी बद से बदतर हो गई है। गरीब त्राहिमाम कर रहा है, अमीर त्राहिमाम कर रहा है। सिर्फ सुरक्षित है जो पैसे वाले लोग हैं वही सुरक्षित हैं। गरीब तो एकदम तड़प करके कहीं हॉस्पिटल में दम तोड़ रहा है, तो कहीं घर पे दम तोड़ रहा है, कहीं एम्बुलेंस में दम तोड़ रहा है, कोई ऑक्सीजन नहीं पा रहा है उसमें दम तोड़ रहा है। तो हम लोग आज मालिक से, भगवान से, माता दुर्गा से यही प्रार्थना किए हैं कि आप माता जी और प्रभु आप ही हम लोगों की रक्षा कर सकते हैं और हमारे नेताजी को जल्द से जल्द। और खबर उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद से है, जहां बलिया जनपद की उभाव पुलिस व स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में पुलिस ने 50,000 के इनामिया डकैत को गिरफ्तार किया है और उसके पास से अवैध शस्त्र, कारतूस तथा अर्धनिर्मित शस्त्र व शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किया है। बता दें कि थाना उभाव व स्वाट टीम बलिया की संयुक्त टीम ने पुलिस मुठभेड़ में 50,000 रुपये के अंतर जनपदीय इनामिया व लुटेरा डकैत बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बताते चले कि पुलिस अधीक्षक बलिया डॉक्टर विपिन ताड़ा के निर्देशन में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को सकुशल और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने हेतु अपराध व अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में थाना उभाव व स्वाट टीम को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। उल्लेखनीय है कि 20 अप्रैल 2021 यानी आज के दिन एसएचओ उभाव ज्ञानेश्वर मिश्रा मय फोर्स व स्वाट टीम प्रभारी संजय सरोज मय फोर्स की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर घाघरा नदी के किनारे से इस बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। क्या कुछ का इस बाबत डॉक्टर विपिन टाड़ा पुलिस अधीक्षक बलिया ने आपको सुनवाते हैं। जी, इसमें थाना उभाव पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त कार्यवाही में एक व्यक्ति पकड़ा गया है जो कि अवैध असलाहों का निर्माण करते हुए पकड़ा गया। इसका नाम टेंगर नट है और इसकी शिनाख्त हुई है। यह जानकारी में आया है कि इस पर 50,000 रुपये का इनाम भी है। गोरखपुर ज़िले में इसने घटना कारित की थी डकैती की, जिसमें इसके ऊपर इनाम था और इसके पास से हमें अवैध बने और अधबने असला प्राप्त हुए हैं जो कि ये चुनाव को देखते हुए तैयार कर रहा था और घाघरा नदी के जंगल में ये कार्रवाई की गई है पुलिस के द्वारा। क्या हथियार बनाने के उपकरण मिले हैं सर? हाँ जी, ये पुलिस को सूचना मिली थी कि घाघरा नदी के जंगलों में एक व्यक्ति जो है अवैध हथियारों का निर्माण कर रहा है और वो लोगों से संपर्क कर रहा है अवैध हथियार बेचने के लिए। इस पर पुलिस ने वहां दबिश दी और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। इसका शिनाख्त टेंगर नट के रूप में हुई है और यह जो व्यक्ति है इससे कई पूरे बने और अधबने असला बरामद हुए हैं। एक अर्धनिर्मित रिवॉल्वर भी बरामद हुआ है और काफ़ी अच्छा अभ्यस्त है ये हथियार बनाने का और चुनाव को देखते हुए ये संपर्क करके हथियार बेचने की फिराक में था। जानकारी में यह भी है कि इस पर 50,000 रुपये का पुरस्कार है जनपद गोरखपुर से, वहां इसने डकैती की घटना को अंजाम दिया था जिस पर कि इसका इनाम घोषित। आजमगढ़ जनपद से खबर है, जहां आप जानते हैं कि कल यानी 19 अप्रैल 2021 को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का दूसरा चरण समाप्त हुआ और आजमगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के वोट पड़े और वोट के दौरान किसी भी तरीके की लापरवाही पुलिस ने नहीं होने दिया और निष्पक्ष चुनाव कराकर शाम तक पुलिस की टीम वापस लौट गई। लेकिन कुछ अराजक तत्वों ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में खलल डालने की भरपूर कोशिश की, जिसके तहत पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को सकुशल संपन्न कराने हेतु चलाए जाए एक चेकिंग अभियान के तहत जनपद की विभिन्न थानों की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुछ उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है और कुछ अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जिसमें हम आपको बता दें कि थाना मेहनाजपुर की पुलिस ने एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, तो वहीं मेहनगर की पुलिस ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बाधा उत्पन्न करने वाले 9 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आपको बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतदान के पश्चात ग्राम बद्दोपुर में बड़ी वारदात की फिराक में फायरिंग कर भाग रहे 2 अभियुक्तों को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर उनके पास से देसी तमंचा, जिंदा कारतूस और कार बरामद किया है। बात करें अगर मेहनगर पुलिस की तो मेहनगर पुलिस ने अपनी दूसरी कार्रवाई में तमंचा व कारतूस के साथ 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, तो वही जैनपुर की पुलिस ने भी एक अवैध देसी तमंचा और 315 बोर व एक अवैध जिंदा कारतूस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। साथ ही आपको बता दें कि जनपद में
आजमगढ़ के समस्त थाना द्वारा शांति व्यवस्था हेतु कुल 105 व्यक्तियों के विरुद्ध 151 सीआरपीसी की कार्रवाई की गई है। इस तरह की हुई कार्रवाई से जहां अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है, तो वहीं जनपद के लोगों ने राहत भरी सांस ली है। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर भारत विकास परिषद आदर्श शाखा का एक मानवीय चेहरा सामने आया है। भारत विकास परिषद आदर्श शाखा ने निःशुल्क प्याऊ की शुरू कर दी है व्यवस्था। अब कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए इस तपती गर्मी में राहगीरों को पीने की पानी एवं भेली की व्यवस्था की गई है। बता दें कि कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए भारत विकास परिषद आदर्श शाखा आजमगढ़ द्वारा निःशुल्क प्याऊ की व्यवस्था की गई है और इस तपती गर्मी में राहगीरों को पीने की पानी एवं गुड़ की व्यवस्था की गई है, जिससे आम जनता को राहत मिल सके। 19 अप्रैल 2021 को चौक स्थित संतोषी माता के मंदिर के सामने, जिसका उद्घाटन प्रांतीय अशोक अग्रवाल के द्वारा हुआ। इस पुण्य कार्य में उपस्थित सदस्य छाया अग्रवाल, रेखा अग्रवाल, रेणु अग्रवाल, अल्पना बर्नवाल, एकता बर्नवाल, आराधना अग्रवाल सहित श्रुति, अमिता, अर्चना गोलवारा भी उपस्थित रहे। क्या कुछ कहा इस बाबत अशोक अग्रवाल ने, सुनवाते हैं आपको। पहले अपना परिचय देते हुए। मैं अशोक कुमार अग्रवाल, पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष काशीकान और इस समय रीजनल सेक्रेटरी भारत विकास परिषद रीजन का हूँ। आजमगढ़ में आज ये जो प्याऊ का व्यवस्था किया गया, किस संस्थान द्वारा किया गया? आज आजमगढ़ में भारत विकास परिषद की आदर्श शाखा द्वारा एक निःशुल्क प्याऊ का आयोजन यहाँ चौक मोहल्ले में किया गया है। यहाँ की सदस्यों द्वारा ये देखा जा रहा था कि इस भयंकर गर्मी में पानी की बड़ी किल्लत हो रही है। कोई पानी की अच्छी व्यवस्था कहीं आसपास उपलब्ध नहीं होने के कारण ये विचार हुआ। इसकी अध्यक्षा इस शाखा की छाया अग्रवाल जी ने सभी सदस्यों ने मिलकर ये विचार किया कि हम यहाँ एक निःशुल्क प्याऊ लगाएं और आज एक बहुत ही अच्छा दिन है जबकि हमने यहाँ पे एक निःशुल्क प्याऊ का आयोजन किया है, ये स्थापित किया है। और यह प्याऊ यहाँ पूरे गर्मियों भर उपलब्ध रहेगा, सुबह से रात्रि तक। और इसके साथ में कुछ मिष्ठान भी हम लोग बराबर देते रहेंगे। जो भी राहगीर और यहाँ के निवासी, आसपास के लोग जो भी इधर से गुजरेंगे, वे सभी यहाँ आके अपनी प्यास बुझा सकेंगे, जिसके लिए उन्हें कोई शुल्क नहीं देना होगा। भारत विकास परिषद इस प्रकार के अनेकों सहायता कार्य करता रहता है। अभी कोरोना पीरियड में भी निःशुल्क हम लोगों ने मास्क बांटे हैं, सैनिटाइजर बांटा है और भोजन की सामग्री भी बहुत बृहद मात्रा में बांटा है। अभी भी मास्क बांटने का कार्य जारी है और यह तब तक हम लोग करते रहेंगे जब तक कोरोना को भगा नहीं लेंगे। हम लोग इसमें से लगे हुए हैं और भारत सरकार परिषद की सभी शाखाएं इस कार्य को अभी पूर्ण क्षमता से कर रही हैं। जिले के महाराजगंज ब्लॉक के देवारा क्षेत्र के विकास के लिए जमीनी लड़ाई में अग्रणी भूमिका के तौर पर कार्यकारी देवारा विकास सेवा समिति आगजनी में पीड़ितों की मदद में भी अग्रणी भूमिका निभा रही है। समिति के अध्यक्ष रामकेदार यादव अपनी समिति के माध्यम से पीड़ितों के सामाजिक स्तर को ठीक करने के निरंतर प्रयास में लगे हुए हैं। तो ये प्रभावितों की मदद करते हुए बच्चों महिलाओं के लिए कपड़े के साथ साथ जीवन यापन के लिए राशन भी बांटे। इस अवसर पर समिति के उपाध्यक्ष इंद्रेश यादव, सहित राजेश वर्मा, रवि यादव, अनिल निषाद, अभिषेक यादव, संतोष यादव, मोहित मौर्य, वरिष्ठ सदस्य भी मौजूद रहे। पत्रकारों से बात करते हुए रामकेदार यादव ने देवारा के विकास में आवश्यक मांगों को फिर से दोहराया और देवारा वासियों के साथ हर परिस्थितियों में उनके साथ खड़ा रहने की समिति की प्रतिबद्धता को दोहराया। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। रामकेदार जी, ये जो देवारांचल में आग लगी है, इसमें देवारा विकास सेवा समिति का क्या योगदान है जो इनकी मदद हो सके? पहले तो मैं देवारा विकास सेवा समिति की ओर से यहाँ क्षेत्र की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने रात दिन एक करके हमारे अग्निकांड पीड़ितों की मदद किया और अभी भी लगे हुए हैं सारे लोग। देवारा विकास सेवा समिति अपने स्तर से जितना भी कोशिश हो सक रही है, जिस दिन आग लगी उसके बाद से लेके हमारे साथी लोग जगह जगह लगे हैं। आज हम लोग कुछ कपड़े, राशन यहाँ पर ले आके बंटवाए हैं और भविष्य में भी हम शासन, प्रशासन, सरकार से यही मांग करना चाहेंगे कि ये हमारा दुख कब कटेगा, हमारा दुख आप काटिए और जिनके मंडई के मकान है उनको पक्का मकान आप दीजिए। यहाँ तक अग्निशमन सेवा, अग्निशमन की गाड़ियाँ पहुँचने का रास्ता बनवाइए ताकि हम लोगों को भी सुखी ज़िंदगी जीने का मौका मिले और हम लोग भी सरकार का धन्यवाद शुक्रिया अदा कर सके। हमें लगे ताकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम लोग जी रहे हैं। नहीं, यहाँ पे जो बार बार आप मांग उठाते हैं अग्निशमन केंद्र की, पुलिस चौकी की, उस पर भी कोई कार्रवाई चल रही है कि बस खाली एक मांग के तौर पे रह जा रहा है? यह आवाज़ बार बार देवारा विकास सेवा समिति के माध्यम से उठाई गई
कि दिवारा क्षेत्र इतना लंबा है और यहाँ गरीब लोग रहते हैं, उनके पास झोपड़ियाँ हैं। हमें नज़दीक में चाहिए अग्निशमन सेवा केंद्र, नज़दीक में चाहिए जो कि विदिन 15 मिनट 20 मिनट पहुँच जाए। उस दिन आग लगी, मैं खुद डीएम साहब से बात किया था, दिल्ली से मैं डीएम साहब से बात किया था। 2 घंटे बाद वो कह रहे हैं ठीक मैं बात करके अभी भिजवा रहा हूँ। 2 घंटा तक आग जलती रही, यहाँ तक 2 घंटे में अग्निशमन सेवा कोई गाड़ी नहीं पहुँच सकी। 2 घंटे बाद लोग पहुँचे हैं, तब तक सब कुछ जल के स्वाहा हो चुका था। हम सरकार से यही मांग करेंगे कि कम से कम नज़दीकी क्षेत्र में, सेंटर में, देवारा सेंटर में, हैदराबाद से लेके अम्बेडकर नगर के बॉर्डर के बीच में सहदेवगंज, अवगढ़गंज, कहीं भी एक जो है अग्निशमन सेवा केंद्र स्थापित करें। और एक खबर दिल्ली से आ रही है, जहां दिल्ली के ऑटो ड्राइवर और मालिक की परेशानियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय की HMJ न्यायमूर्ति नज़मी वजीरी ने ऑटो परिवार के मामले में सुनवाई की है, जिसमें सुनवाई की अगली तारीख 17 अगस्त 2021 को जारी की। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के चर्चित वकील डॉक्टर AP सिंह ने कहा है कि दिल्ली के ऑटो चलाने वाले ड्राइवर और मालिक दिल्ली परिवहन विभाग के कारण बहुत समस्याओं से जूझ रहे हैं तथा विभाग मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 50 तथा केंद्रीय मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 55 की खुलेआम अवहेलना हो रही है। एडवोकेट डॉक्टर AP सिंह ने कहा है कि बिना ऑटो मालिकों के ऑटो का हस्तांतरण, HP माउंटिंग, अनलोडिंग, पता का बदला जाना, डुप्लीकेट RC और NOC आदि काम बिना ऑटो के द्वारा ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी द्वारा बड़ी ही तेजी के साथ किया जाना मूल अधिकारों का पूरी तरह से हनन है, जबकि इस उल्लंघन पर कड़े दंड का प्रावधान होना चाहिए। अपनी दायर याचिका में डॉक्टर AP सिंह ने कहा था कि दिल्ली उच्च न्यायालय के HMJ न्यायमूर्ति नज़मी वजीरी ने ऑटो परिवार के मामले में जल्द से जल्द सुनवाई करे और आज इसी को लेकर के सुनवाई हुई थी, जिसमें अगली तारीख 17 अगस्त 2021 को कोर्ट ने रखी है। इस बाबत क्या कुछ कहा डॉक्टर AP सिंह, सुप्रीम कोर्ट के वकील ने, सुनवाते हैं आपको। दिल्ली में ऑटो चलाने वाले, उनके ऑटो ड्राइवर और मालिक दिल्ली परिवहन विभाग के द्वारा बहुत सी समस्याओं से रोजाना जूझते हैं और बल्कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 50 तथा केंद्रीय मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 55 की खुलेआम अवहेलना हो रही है दिल्ली में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट द्वारा, क्योंकि इस बात की विरोध के लिए दिल्ली के उच्च न्यायालय में इंद्रजीत सचदेवा, जो कि ऑटो परिवार के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा मैंने याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय में लगाई है, जिसमें आज सुनवाई हुई थी और जिसमें साफ तौर पर हमने मांग की है कि ऑटो मालिकों के बिना ऑटो का हस्तांतरण, HP माउंटिंग, अनलोडिंग, पता का बदला जाना, डुप्लीकेट RC, NOC आदि काम बिना ऑटो मालिक के द्वारा ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी कर रही, बड़ी तेजी के साथ कर रही, जो कि मूल अधिकारों का हनन है। जबकि इन बातों पर उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल में मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 82 परमिट को खरीदने से रोकती है और सिंगल ऑनर और सिंगल व्हीकल का दिल्ली मोटर व्हीकल एक्ट 1993 तथा ऑटो रिक्शा पॉलिसी के तहत तथा मोटर व्हीकल एक्ट 1988 व व्हीकल रूल 1989 के तहत आता है। इस पर दिल्ली सरकार तथा ट्रांसपोर्ट विभाग को ध्यान देना चाहिए, यह अति आवश्यक है। इसी बात के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में मैंने याचिका लगाई है, जिस पर आज सुनवाई हुई थी, जिसमें 17 अगस्त को सुनवाई होनी है। सर, आप कभी बड़े लोगों के, राजनीतिक हस्तियों के वकील होते हैं, कभी आप छोटे लोगों के वकील होते हैं, सब इतना। देखिए, ऑटो परिवार को, ऑटो चालकों को आप क्या समझती हैं? ऑटो चालक क्या गरीब हैं? ये वही ऑटो चालक हैं जिन्होंने दिल्ली में आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी की 3 बार सरकार को बनवाया है, 3 बार। आप सामंजस्य की बात करते, ऑटो चालक, ऑटो परिवार कोई गरीब नहीं होता है। उन्होंने सरकार के मेकर ने 3 बार अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को बनाया है। दिल्ली में मुख्यमंत्री बने हैं आप आदमी पार्टी में, लेकिन दुख भी यही है, दुख भी है जिन लोगों ने सरकार को बनाया अरविंद केजरीवाल जी की, वही परिवहन मंत्री से ये लोग ऑटो परिवार के इंद्रजीत सचदेवा अपने पूरे डेलीगेशन के साथ कई बार मिल चुके हैं, परिवहन मंत्री को ज्ञापन दे चुके हैं, मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे चुके हैं अपनी समस्याओं के लिए। किस तरह से परमिट बिक्री का एक बहुत बड़ा घोटाला दिल्ली में हो रहा है, ये बड़े लेवल पर हो रहा है और इस पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को ध्यान देना चाहिए। सामंजस्य तो सब में बनाना पड़ता है, एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबके लिए सब जगह उपलब्ध होना पड़ेगा। हमारी जिम्मेदारी, वी आर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, हमारी जिम्मेदारी है कि हम सामंजस्य बना के रखें और सबके लिए न्याय उपलब्ध कराएं, चाहे वो ऑटो परिवार हो, चाहे गाड़ियों के फैक्ट्रियों के मालिक हो, चाहे उनके चलाने वाले हो, चाहे उनके यूजर हो। ये हमें सामंजस्य बनाना है। एक बार फिर कोरोना महामारी से पूरा प्रदेश ही नहीं बल्कि देश जूझ रहा है और ऐसे में प्रशासन के लिए कड़ी चुनौती हो गई है कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए।
लेकिन किसी भी स्तर पर स्थानीय प्रशासन अपनी हार मानने को तैयार नहीं है और जगह जगह अभियान चला रही है, लोगों को जागरूक कर रही है। बहुत से लोगों को सैनिटाइज़र, मास्क और सोशल डिस्टेंस का पालन करने का पाठ पढ़ा रही है, जागरूकता पैदा कर रही है, ताकि लोग इस महामारी की चपेट में ना आए, क्योंकि इसका एकमात्र बचाव सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क ही इस समय दिखाई दे रहा है। इसी दरमियान पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह की कुशल निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक यातायात सुधीर जायसवाल के नेतृत्व में आजमगढ़ पुलिस द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए मास्क चेकिंग अभियान चलाया। अपर पुलिस अधीक्षक यातायात सुधीर जायसवाल व कोतवाल के गुप्ता द्वारा जिला चिकित्सालय के पास मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। साथ ही थाना क्षेत्र तैबरपुर में भी मास्क चेकिंग सह ई चालान किया गया और इसके साथ ही थाना कंदरापुर में भी मास्क चेकिंग की गई और ई चालान किया गया। तो खबर आजमगढ़ से है, जहां कोविड-19 महामारी के मद्देनजर शहर भर में पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया है और लोगों को जागरूकता के साथ साथ चालान भी किया है। खास करके मास्क को पहनने के लिए, उसका उपयोग करने के लिए पुलिस ने लोगों को सख्त हिदायत दी है। साथ ही पुलिस ने भी कहा है कि अगर कोविड-19 महामारी के नियमों का अगर पालन नहीं किया करेंगे तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खबर आजमगढ़ से है, तस्वीरें आपके सामने हैं। यहाँ जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन चेकिंग अभियान चला रही है, जिसमें मास्क के साथ साथ चालान भी किया गया है। इस तरीके से आप लोगों को जागरूक करें। देखिए, ये कोविड और इसके साथ साथ मास्क किया जा रहा है और मास्क लगाने के लिए और सभी पालन के लिए जनता को अनाउंस करके अवेयरनेस सब लोग के लिए देखा गया कि मास्क जो है लोगों को जागरूक कर रही है। लगता है कि अभी सरकार को अवेयर करने के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है। रिपोर्ट के जो तरीके होते हैं कि तो अवेयरनेस क्रिएट करना रिपोर्ट जो है ऐसा न करें, उनके लिए पहले उनका चालान किया जा रहा है। क्या लग रहा है आपको कि तरीके से आप कार्रवाई कर रहे हैं, चालान भी जारी है आप जो नहीं लगा रहे हैं उन पर गाड़ी है वो उनसे बोला जा रहा है। उसका मोटिव ये है कि लोगों को ये मैसेज देना कि अगर वो मास्क लगाएंगे तो वीकली इन्फोर्समेंट के लिए उससे चालान किया जाएगा। अदरवाइज उसको अवेयर नहीं किया जा रहा है तो उनसे मास्क लगाना। तो ये तो स्पेशली आजमगढ़ जिसका कहना है कि मास्क लगाना और जनता को जागरूक करने के लिए वो सड़कों पर लगे हैं और गवर्नमेंट में जो उसका पालन नहीं कर रहा उनके ऊपर चालान भी किया जा रहा है। राजीव कुमार, आजमगढ़। अम्बेडकर नगर से खबर है, जहां कोरोना संकट के इस दौर में जेल में भी संक्रमण के न फैले, ऐसे में अम्बेडकर नगर जिला कारागार प्रशासन ने संक्रमण से बचाव के लिए कारागार को सफाई कर्मियों द्वारा अच्छे से सैनिटाइज किया गया। जेल में भी कोरोना वायरस संक्रमण कैदियों और स्टाफ तक कोरोना न फैले, इसके लिए जिला जेल अधीक्षक हर्षित मिश्र के निर्देश पर सैनिटाइज किया गया। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत कारागार में बंदियों को जेल में कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए जिला कारागार में खास सावधानियां बरती जा रही हैं। यहां नए कैदियों का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है, कैदियों का विशेष ख्याल रखा जा रहा है, कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। इसके अलावा जेल में सैनिटाइजर का भी छिड़काव किया जा रहा है। जेल प्रशासन विशेष सतर्कता बरत रहा है, जैसे भी कैदियों पर निगरानी रखी जा रही है। किसी कैदी में बुखार या अन्य कोई कोरोना संबंधी लक्षण पाए जाने पर उसे आइसोलेट करने की तैयारी भी है। जेल प्रशासन ने कैदियों के लिए गर्म पानी की भी व्यवस्था की गई है। मास्क लगाना सभी कैदियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। कैदी नियमित रूप से योगाभ्यास भी कर रहे हैं।